कई बार मुझे ये प्रश्न पूछा जाता है कि सर आरएस की तैयारी करने से ईओआरओ में सिलेक्शन हो जाएगा क्या, या ईओआरओ की हम तैयारी करें तो आरएस में हो जाएगा क्या, या आरएस की तैयारी करें तो एसआई में हो जाएगा क्या। देखो आरएस की तैयारी मैं हमेशा कहता हूँ, आप ऐसा मत सोचना कि मैं कोचिंग का संचालन करता हूँ, आरएस की एकेडमी चला रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ, नहीं, मैंने खुद ने की है। ये तो ठीक है मैं संचालित कर रहा हूँ, नहीं कर रहा होता तो मैं भी यही कहता। आरएस की तैयारी एक बहुत बड़ा पैकेज है और उस पैकेज में सब छोटी बड़ी सारी भर्तियां उसके अंदर समाहित है, सब उसके अंदर आ जाती। थोड़ी बहुत कुछ में अलग तैयारी करनी पड़ सकती है, लेकिन ईओआरओ की तैयारी करने से आरएस में नहीं होगा, ईओआरओ की तैयारी करने से एसआई में भी नहीं होगा। तो क्या फर्क है देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले लिखा क्या है, आरएस और ईओआरओ की तैयारी साथ साथ संभव है क्या, देखते हैं। आरएस के लिए प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेप होते हैं। इसके अंदर स्टेप एक ही होता है, एक पेपर होता है इसके अंदर, स्टेप देख लीजिए, ठीक है। प्री के अंदर टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, 150 आते हैं, जबकि ईओआरओ के अंदर कितने आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं। मार्क्स भी इसके अंदर 200, फिर इसमें तो एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। 3 घंटे का टाइम देते हैं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, इसमें समय थोड़ा कम मिलता है, 2 घंटे का। अब बात आती है मेंस के अंदर, ये तो प्री में निपट गया ईओआरओ। 4 पेपर, एक प्रत्येक 200, 800 और इंटरव्यू के कितने, इंटरव्यू आपके 100 मार्क्स का। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अब बात आती है आरएस के सिलेबस। देखो आरएस का कितना बड़ा सिलेबस है, यदि ये पूरा पढ़ते हो तो आपके ईओआरओ का सिलेबस पूरा पूरा इसके अंदर समाहित हो जाता है। बस एक नगर पालिका अधिनियम अलग से पढ़ना पड़ता है, बाकी सारे इसी के अंदर साथ में आ जाता है। ये तो पूरा हो गया। देखो यहाँ से राजस्थान हिस्ट्री, देखो हिस्ट्री राजस्थान, हिस्ट्री आपके इंडिया, और इसके बाद वर्ल्ड इंडिया, राजस्थान की ज्योग्राफी, पॉलिटी आपकी इंडिया स्टेट की, इंडिया राजस्थान इकोनॉमी, साइंस टेक, मैथ रीजनिंग, करंट अफेयर, लेकिन सब कुछ है। अब कोई क्या नहीं सर इतना मेरे से तो नहीं पढ़ा जाता, तो बिल्कुल सरल है, ये पढ़ लो। आपको राजस्थान इतिहास कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, भारतीय राजव्यवस्था, राजस्थान राजव्यवस्था, समसामयिक घटनाएं, केवल इतना ही पढ़ना है। समसामयिक घटनाएं इतना पढ़ के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, और इधर ये नगर पालिका संबंधित नियम और ये योजनाएं, कुछ नहीं पढ़ना है इसके अंदर। ना तो आपको गणित पढ़नी है, ना तो आपको रीजनिंग पढ़नी है, ना इसके अंदर आपको विज्ञान पढ़नी है, ना आपको अंग्रेजी पढ़नी है, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है इसके अंदर। आराम से आप इसके अंदर सिलेक्शन निकाल सकते हो। लेकिन यदि आप आरएस की काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ईओआरओ कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब आप चाहते हो कि नहीं सर अब हम तैयारी करना चाहते हैं, हमने तो आज से तैयारी शुरू करनी है, आज से तैयारी शुरू करनी है, तो आप ईओआरओ को टारगेट करो पहले उसके, क्योंकि आरएस का प्रोसेस अब ये भर्ती जब तक आएगी तब तक आप आरएस नहीं कर पाओगे। यदि आप इन शर्तों के अंदर आ जाते हो, क्वालिफिकेशन की बात आती है तो यहाँ पर स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। इन्होंने एज लिमिट दी 18 से 40, लेकिन आरएस में 21 से 40 है। ये फिर पैटर्न पूरा आ जाएगा। ये इसके अंदर ध्यान रखना, ईओआरओ भर्ती में किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं है। एक तो इंटरव्यू के अंदर बड़ा डर होता है कि इंटरव्यू है या नहीं, इंटरव्यू इसके अंदर नहीं है, बिना साक्षात्कार की भर्ती, इसलिए इसके अंदर क्रेज ज़्यादा है। इसके अंदर स्नातक पास 21 से लेकर कितना 40, लेकिन इसमें स्टेप हैं और इसके अंदर साक्षात्कार भी है। इसके अंदर प्री भी है, मेंस के हैं और इसके अंदर इंटरव्यू भी है। अब बात आती है कि आरएस में मिलने वाली सेवाएं कौन सी। देखो स्टेट सेवा, देखो आरएस के अंदर मिलने वाली सेवाएं राजस्थान प्रशासनिक, पुलिस, लेखा, सहकारिता, नियोजन, कारागार, उद्योग, बीमा, वाणिज्य, खाद्य, पर्यटन, है ना, परिवहन, देवस्थान, ग्रामीण विकास, महिला विकास, श्रम कल्याण, आबकारी, अल्पसंख्यक, कृषि विपणन, विपणन अधिकारी, सेवाएं देखो आरएस के अंदर मजे लगे हुए। राजस्थान देवस्थान अधिनियम सेवा, ये सहकारिता सेवा। देखो ऐसा नहीं है कि देखो जैसे तहसीलदार के जितने पोस्टें हैं ना, पिछली बार पोस्टें थी 136, इससे थोड़ी ज्यादा ईओआरओ की भर्ती आती है। लेकिन आपको आरएस की तैयारी तो गंभीर रूप से तरीके से करनी चाहिए, सीरियसली तैयारी करनी चाहिए। बड़ा पैकेज है और वो पैकेज आपकी सारी भर्तियों का कल्याण कर देता है। कल एक विद्यार्थी आया मेरे पास में, एक सर मैं आरएस की तैयारी कर रहा था, 4 भर्तियों में मेरा सिलेक्शन हो गया। देखो आरएस की तैयारी तो करनी ही चाहिए हर विद्यार्थी को, आरएस की तैयारी। अब ईओआरओ मिलने वाली सेवाएं कौन सी है, या तो ईओ है या फिर कौन सी है आरओ, ये दोनों सेवा ही मिलेगी, इसके अलावा कोई सेवा नहीं मिलेगी। अब आप कहोगे कि सर सूचना दे दो, बैच प्रारंभ कब कर रहे हो। बैच प्रारंभ कर रहा हूं मैं 5 जून से, लाइव फ्रॉम स्टूडियो होगा ये बैच 2026। और ये बैच कब तक चलेगा सर बताओ, परीक्षा तक चलेगा।
परीक्षा कब तक, भले 2 वर्ष हो या 3 वर्ष हो, जब तक आपके नहीं होगी तब तक ये बैच चलाया जाएगा। इसके अंदर क्या करवाओगे, संपूर्ण कोर्स होगा, प्लस इसके साथ साथ में इसके अंदर टेस्ट सीरीज चलेगी, और इसके साथ साथ में ये कोर्स लेने वाले विद्यार्थियों को पार्ट बी की बुक मेरे द्वारा फ्री उपलब्ध करवाई जाएगी। मॉडल पेपर 5 दे रहे हैं, इसके अलावा PYQ पूरा दे रहे हैं। प्रतिदिन डेली इसके अंदर टेस्ट होगा, वो तो कोर्स के साथ आप जुड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। नगर पालिका वाला पार्ट मेरे द्वारा करवाया जाएगा, इसका मैंने वीडियो पहले भी आपके सामने बना दिया था, वो भी आप देख सकते हो। डेमो जरूर देखना और इस भर्ती के लिए अपना भाग्य आजमाइश जरूर करना। थैंक यू।